हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल इंडिया जॉब अलर्ट। तो आइए आज हम फिर से चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। यह आने वाले एग्जाम्स टीजीटी या पीजीटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और अभी जो एकलव्य मॉडल स्कूल की वैकेंसी आई हुई है उसमें टीजीटी और पीजीटी में आपको पेडागोजी से प्रश्न निश्चित रूप से पूछे ही जाएंगे और ईएमआरएस में सब्जेक्ट नॉलेज के बाद पेडागोजी ही सेकंड नंबर पर है जिससे अधिक प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावे यह अन्य एग्जाम्स टेट के कई एग्जाम्स जैसे जेटेट, बीटेट, सीटेट इत्यादि एग्जामों में भी इससे प्रश्न पूछे ही जाते हैं। सीटेट में 30 क्वेश्चंस आपके इसी से रहते हैं, इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सतत और व्यापक मूल्यांकन के द्वारा मुख्य रूप से खाली स्थान को बढ़ावा देना है। इसके ऑप्शंस है बच्चों के बीच प्रतियोगिता, शिक्षकों के बीच प्रतिस्पर्धा, बच्चों में शैक्षणिक उत्कृष्टता या समावेशी शिक्षा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, समावेशी शिक्षा। सतत और व्यापक मूल्यांकन, इसे CCE के रूप में भी जाना जाता है और CCE का फुल फॉर्म है कंटिन्यूअस एंड कंप्रहेंसिव इवैल्यूएशन। CBSE द्वारा 2009 में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अध्यादेश के साथ मूल्यांकन को एक विद्यालय आधारित प्रणाली के रूप में पेश किया गया है और जिसमें कि CCE को मूल्यांकन के लिए दिया गया है। सतत और व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना है। समावेशी शिक्षा वैसी शिक्षा है जिसमें हर तरह के बालक को एक साथ शिक्षा दी जाती है, चाहे वो किसी भी वर्ग से आते हो, लड़का लड़की या कोई दिव्यांग बालक है या किसी अन्य वर्ग से आता है, तो हर तरह के बालक को एक साथ एक विद्यालय में शिक्षा देना, इस पे यह बल देता है। CCE अर्थात सतत और व्यापक मूल्यांकन के कई उद्देश्य हैं, जैसे मूल्यांकन की निरंतरता और नियमितता पर जोर देना, नैदानिक और उपचारात्मक शिक्षण के माध्यम से मूल्यांकन को सीखने का अभिन्न अंग बनाना, विचार प्रक्रिया को बढ़ावा देना, छात्र के संज्ञानात्मक, मनोप्रेरणा और भाव विषयक क्षेत्र को विकसित करना इत्यादि। नेक्स्ट, दी गई ज्ञान और पूर्ण ज्ञान खाली स्थान द्वारा स्वीकृत नहीं है। इसके ऑप्शंस हैं व्यवहारवाद, संज्ञानात्मकवाद, संरचनावाद या उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संरचनावाद। यहाँ पूछा गया है कि ज्ञान दी गई और पूर्ण किसके द्वारा स्वीकृत नहीं है, तो इसका आंसर है संरचनावाद। यह संरचनावाद के द्वारा स्वीकृत नहीं है क्योंकि संरचनावाद वह विचार है जिसमें ज्ञान और अधिगम सक्रिय रूप से शिक्षार्थी द्वारा निर्मित होता है, न कि यह निष्क्रिय रूप से वातावरण से प्राप्त होता है। और ज्ञान सदैव किसी व्यक्ति का ज्ञान होता है, इसे एक व्यक्ति के अनुभव द्वारा ही बनाया जाता है या निर्मित किया जाता है, यह अवैयक्तिक या पूर्ण नहीं होता है। संरचनावाद ज्ञान के बारे में अत्यधिक विपरीत दृष्टिकोण बताता है। अगला प्रश्न है, मानव विकास का प्रारंभ होता है। इसके ऑप्शंस है शैशवावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से, गर्भावस्था से या उत्तर बाल्यावस्था से। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गर्भावस्था से। सर्वथा यह माना जाता है कि मानव विकास का प्रारंभ गर्भावस्था से ही हो जाता है। मानव विकास एक व्यापक और निरंतर प्रक्रिया है जो प्रसवपूर्ण अवस्था से शुरू होती है। शिशु जब माँ के गर्भ में रहता है तभी से उसका विकास शुरू हो जाता है। शैशवावस्था या बाल्यावस्था, इन सभी में भी विकास निरंतर जारी रहता है, परंतु मानव विकास का प्रारंभ जो है वह गर्भावस्था से ही शुरू होता है। अगला प्रश्न है, एक भाषा जो हमारे घर, स्कूल और सामाजिक परिवेश में संप्रेषण के लिए प्राथमिक रूप से प्रयुक्त होती है, वह क्या कहलाती है? इसके ऑप्शंस हैं मातृभाषा, प्रथम भाषा, घरेलू भाषा या उक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, मातृभाषा।
भाषा को प्रायः व्याकरण और शब्दकोश से जुड़ी हुई माना जाता है और ये दो तरीके जो हैं व्याकरण और शब्दकोश ये भाषा के बहुमुखी प्रतिभा और इसके उपयोग को प्रतिबंधित करते हैं। कोई भी बालक प्रारंभ में मातृभाषा में ही बोलना शुरू करता है, इसलिए किसी भी बालक या बालिका के द्वारा मातृभाषा प्राथमिक रूप से प्रयोग की जाती है। मातृभाषा का तात्पर्य उस भाषा से है जिसमें किसी व्यक्ति की माँ उसे बचपन में बोलती है। यदि माँ मौजूद नहीं है तो घर पर बोली जाने वाली भाषा मातृभाषा होगी, अर्थात घर पर बोली जाने वाली भाषा मातृभाषा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक बालक के व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करता है? इसके ऑप्शंस हैं आनुवंशिकता, भौतिक वातावरण, सामाजिक वातावरण या उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। व्यक्तित्व एक व्यक्ति है। व्यक्तित्व से ही किसी व्यक्ति के आचार विचार के बारे में पता चलता है और आनुवंशिकता किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास में सबसे अधिक भूमिका निभाता है। आनुवंशिकता ही किसी व्यक्ति के जन्मजात लक्षण, उसकी क्षमता, उसकी बौद्धिक क्षमता को विकसित करने में सहायक है। इसमें यह सबसे अधिक भूमिका निभाता है। जिस प्रकार किसी बालक के माता पिता या उसकी पीढ़ी से जिस प्रकार के गुण आएंगे वह वैसा ही बनेगा। फिर भौतिक वातावरण, किसी बालक का आसपास का वातावरण जैसा है वह भी उसके मानसिक विकास को प्रभावित करता है। सामाजिक वातावरण, परिवार, घर, स्कूल, ये सब भी किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास में बहुत अधिक सहायक हैं और इसे प्रभावित करते हैं।